दुर्गा चालीसा। नमो नमो दुर्गे सुख करनी, नमो नमो अम्बे दो करनी। निराकार है ज्योति तुम्हारो, तीन लोग पहले जारो। शशि ललाट मुखमा विशाल नेत्राट बिर कुटी विकराला रूप। मात को अधिक सावे तरस कर अधिक सुख पावे। सम संसार सक्त लोकी ना पालन हेत अंदन नीना। अन्नपूर्णा हुई जग पाला, तुम यादी सुंदरी पाला। प्रलय का सब नाशन हारी, तुम गौरी शिव शंकर प्यारी। शिव योगी तुम्हारे गुणगान में, ब्रह्मा विष्णु तुम्हें दे जामे। रूप सरस्वती को तुम दारा, दे सद्गुरु ऋषि मनु गुबारा। धरा रूप ने नरसिंह को अम्मा, प्रगट भय फाड़ कर कम्मा। रक्षा कर पहलाद बजायो, हिरणाकुश का सरप उठायो। लक्ष्मी रूप धरो जन्माई, श्री नारायण संगमाई। चीर से तुम्हें करत व्यासा, दया सिंधी जन आशा। हिंगलाज में तुम्हें भवानी, में माता जात पखानी। मातंगी दुआवत पावता, भुमलेश्वरी बंगदा तुस्ताता। श्री भैरव तारा तक जग तारनी, क्षण भाव दुख निवारणी। के अरवाएं सोए भंगुनी, लांगुर भी चलत मांगनी। कर में खग पर खंगट विराजे, जाको देख काल डरवाजे। सोए अस्त्र सूला, जात ठस सुने सूला। नगर कोट में तुम्हें विराजे, तुम लोक में डंका बाजे। शुभ निशुभ दानव तुम बारे, रक्त बीन संकन सहारे। महिषासुर नित्य अभिमानी, जय यदभार मई अकलानी। रूप काल कालिका धारा, सही सही तुम तही सहारा। पड़ी गाढ़ संतन पे जब जब भाई साय माँ तुम तब तब। अमरपुरी वर्षवासन लोका, तुम्हें कहे सोका। ज्वाला में है ज्योति तुम्हारी, तुम्हें सदा पूजे न नारी। प्रेम बख्शे जो गावे, दुख तरे तर निकट नहीं आवे। ध्यावे तुम्हें जो निर्मल लाई, जन्म मरण से सब छूट जाई। जोगी ईश्वर मन कहते पुकारी, जोगी न हो सकती तुम्हारी। शंकराज तब कीनो काम क्रो, जीस तब लीनो निस्दिन। ध्यान धरो सो कर को, काव काली समृत तुमको। शक्ति रूप को मरम न पायो, शक्ति गई तो मन पछतायो। शरणाग है दत्त की त्वकानी, जय 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 जगदम्बे भवानी। भई प्रसन्न आज ही जगदम्बा, दे शक्ति नहीं कीने विलंबा। माँ को माता कष्ट घेरो, तुम में न कौन है दुख मेरो। आशा तृष्णा निबसता में, रूप मोर रकमत अडर पामे। शत्रुनाश की जय महारानी, सुमरती तुम्हें भवानी। तुम्हें भवानी कहो कृपायो नाथ दयाला, तो रिद्ध सिद्ध कहो निहाला। जब लगी दया पल पाओ, तुम्हारा दस में सदा सुनाओ। दुर्गा चालीसा सब सुख, दुर्गा चालीसा जो नर गावे, सब सुख भोग परम पद पावे। देवी दास शरण जाने, कहो कृपा जगदम्बे भवानी। शरणागत रक्षा करे, भक्त रहे निसंग। मैं आयो ते शरण में, मात लीजिए उनकी। जय जगदम्बा की जय, जय हो सांची दरबार की जय। जय हो भगवती मैया की जय, सांची दरबार की जय। छठवां अध्याय, सप्तशती पाठ। महिषा मेधा ने कहा, ये देवी ने बात सुनकर दूत क्रोध में भरा हुआ और वहाँ से सुरेंद्र उसके पास पहुँचा और सारा वृत्तांत उसे कह सुनाया। दूत की बातें सुन असुरेंद्र के क्रोध का पारा वारा ना रहा और उसने अपने सेनापति धूमालोचन से कहा, धूमलोचन, तुम अपनी सेना सहित शीघ्र वहाँ जाओ और उस दृष्टा के केसों को पकड़कर और उसे घसीटते हुए वहाँ ले आओ। और यदि उसकी रक्षा के लिए कोई दूसरा खड़ा हो, तो चाहे वह देवता, यक्ष अथवा गंधर्व भी क्यों ना हो, उसको तो अवश्य मार डालना। महिष मेधा ने कहा, शुभ के इस प्रकार आज्ञा देने पर धूमलोचन 60,000 राक्षसों की सेना, तू अभी 60,000 राक्षसों की सेना को साथ लेकर वहाँ पहुँचा और देवी को ललकार कर कहने लगा कि अरे तू अभी शुभ और निशुभ के पास चली। यदि तू प्रसन्नता पूर्वक मेरे साथ ना चलेगी तो मैं तेरे केसों के पकड़कर घसीटता हुआ तुझे ले चलूँगा। देवी बोली, असुंदर का भेजा हुआ तेरे जैसा बलवान यदि बलपूर्वक मुझे ले जाएगा तो तेरी दिशा में ही तुम्हारा कर ही क्या सकती हूँ। महिष मेधा ने कहा। ऐसा कहने पर धूमलोचन उसकी लोक लपका, किंतु देवी ने उसे अपनी हाहाकार से ही भस्म कर डाला। यह देखकर असुर सेना क्रुद्ध होकर
क्रुद्ध होकर देवी की ओर बढ़ी, और परंतु अंबिका ने उन पर तीखे बाणों से शक्तियों तथा फरसों की वर्षा प्रारंभ कर दी। इतने में देवी का वाहन भी अपनी ग्रीवा के बालों को झटकता हुआ और बड़ा भारी शब्द करता हुआ और असुर सेना के कूद पड़ा। उसने कोई असुर अपनी पंजों के कई अपने जिबड़ों से और कई धरती पर पटक कर अपनी डांडों से घायल करके मार डाला। उसने कई असुरों के अपने नखों के पेट फाड़ डाले और कई असुरों को तो केवल थप्पड़ मारकर सिंह से धड़ से अलग कर दिया। कई असुरों की भुजाएं और सिर तोड़ डाले और गर्दन के बालों को भी हिलाते हुए उसने कई असुरों को पकड़कर उनके पेट फाड़कर उनकी रक्त बीज कर डाला। इस प्रकार देवी के उस महान बलवान सैन्य की क्षण भर में असुर सेना को समाप्त कर दिया। शुभ ने यह सुना कि देवी के धूम्रलोचन असुर को डाला है और उसके सैन्य की सारी सेना को संहार कर डाला है। तभी उसको बड़ा क्रोध आया। उसके मारे क्रोध के ओठ फटकने लगे और उसने चंड और मुंड नामक महाअसुर को आज्ञा दे दी, हे चंड, हे मुंड, और तुम अपने साथ एक बड़ी सेना लेकर वहाँ जाओ और उस देवी के बाल पकड़कर उसे बांधकर तुरंत ले जाओ। यदि उसको यहाँ लाने में किसी प्रकार के संदेह हो तो अपनी सेना सहित उसे लड़ते हुए उसको मार डालो। और जब वह दुष्टा और उसको सैन्य देवों को उसमें भी मार डालो। जो सप्तशती पाठ 7वां अध्याय। महिष मैदान ने कहा, देवराज की आज्ञा पाकर चंड और मुंड चतुर्नी सेना को साथ लेकर हथियार उठाए और देवी से लड़ने के लिए चल दिए। हिमालय पर्वत पर पहुंचकर उन्होंने पुकार मुस्कुराती हुई देवी को, जो सैन्य पर बैठी हुई थी, देखा। जब असुर उनको पकड़ने के लिए तलवारें लेकर और उनकी ओर बढ़े तो अंबिका को उन पर बड़ा क्रोध आया और मारे क्रोध के उनको मुख काला पड़ गया और उनकी भुकुटियाँ चढ़ गईं और उनके ललाट में अत्यंत भयंकर तथा अत्यंत विस्तृत मुख वाली लाल आँखों वाली काली प्रकट हुई है, जो अपने हाथों से तलवार और पास लिए हुए थी। वह विचित्र खंड धारण किए हुए थी तथा चीते के चरम को साड़ी और नरमुंडों की माला पहन रखी थी। उनका मांस सूखा हुआ था और शरीर केवल हड्डियों का ढांचा था, और जो भयंकर शब्दों से दिशाओं को पूर्ण कर रही थी, वह असुर सेना पर टूट पड़ी और दैत्यों को भक्षण करने लगी। वह पश्चात राक्षसों को अंकुशधारी महाव्रतों हाथियों पर सवार योद्धाओं और घंटा सहित हाथियों को एक हाथ के पकड़ कर अपने मुंह में डाल रही थी, और इसी प्रकार घोड़ों, रथों और सारथियों व रथों में बैठे हुए सेना को मुंह में डालकर भयानक रूप से चबा रही थी। किसी के केस पकड़ के, किसी के गर्दन पकड़कर, किसी को पैरों से दबाकर और किसी के दैत्य को छाती से मसल कर मार रही थी। वह दैत्य के छोड़े हुए बड़े बड़े अस्त्र शास्त्र को मुंह में पकड़कर और क्रोध में भर उनको दांतों से पीस रही थी। उनके कई बड़े बड़े असुर भक्षण कर डाले, कितनों को रौंद डाला और कितने उसकी मार के मारे भाग गए, और कितनों को उसने अपनी तलवार से मार डाला, कितनों को अपने दांतों से समाप्त कर दिया। और इस प्रकार से देवी के भक्षण क्षण भर में संपूर्ण दैत्य सेना से नष्ट कर दिया। यह देख दिशा परिक्रमण चंड काली देवी की ओर लपका और
मंड की भी देवी पर अपने भयानक बाणों से वर्षा प्रारंभ कर दी और अपने हजारों चक्र उस पर छोड़े। उस समय वह चमकते हुए बाण हुआ चक्र देवी के मुख में प्रविष्ट प्रविष्ट हुए और इस प्रकार दिख रहे थे कि जैसे मानो बहुत से सूर्य मेघों की घंटा से प्रविष्ट होकर रहे हो। इसके पश्चात भयंकर शब्द के साथ काली ने अत्यंत जोश में भरकर विकट अट्टहास किया। उसको भयंकर मुख देखा नहीं जाता। उसके मुख में सफेद दांतों की पंक्ति चमक रही थी। उसके तलवार हाथ में लेकर हूँ शब्द कहकर चंड के ऊपर आक्रमण किया और उसके केस पकड़कर उसका सिर काटकर अलग अलग कर दिया। मुंड को मारा हुआ देखकर मुंड देवी की ओर लपका और भौस देवी ने क्रोध भी भरे हुए भी अपनी तलवार से यमलोक पहुंचा दिया। चंड और मुंड को मरा हुआ देखकर उसकी बाकी बची हुई सेना वहां से भाग गई। उसकी पश्चात काली चंड व मुंड के कटे हुए सिरों को लेकर चंडिका के पास गई और चंड अट्टहास के साथ कहने लगी कि हे देवी, चंड और मुंड दो महादैत्यों को मारकर तुम्हारी भेंट कर दिया है। अब शुंभ और निशुंभ का तुमको स्वयं वध करना ही। महेश मेधा ने कहा। वहां लाए हुए चंड और मुंड के सिरों को देखकर कल्याणवी चंडी के काली से मधुर वाणी से कहा, हे देवी, तुम चौंकी चंड और मुंड को मेरे पास लेकर आई हो, अतः संसार में चंडिका के नाम से तुम्हारी खातिर हुई। जय जगदम्बा की जय। 8वां अध्याय रक्तबीज वध। महिष मेधा ने कहा कि चंड और मुंड नामक ससुरों ने मारे जाने से और बहुत सी सेना के नष्ट हो जाने से असुरों के राजा प्रतापी शुंभ के क्रोध रक्त और होकर अपनी संपूर्ण सेना को युद्ध के लिए तैयार होने की आज्ञा दी। उसने कहा कि अब उदययुक्त नामक 86 असुर सेनापति अपनी सेना के साथ युद्ध के लिए जाए और कंबू नामक 84 सेनापति भी युद्ध के लिए जाए और कोटि वीर्य नामक 50 सेनापति और धूमिकुल नाम के 80 सेनापति प्रस्थान करें। कालाक, दुहित, मौर्य और कालप्रिय और दैत्य भी मेरी आज्ञा से सजकर युद्ध के लिए कूच कर भयानक शासन करने वाला असुरों को स्वामी शुंभ इस प्रकार आज्ञा देकर बहुत बड़ी सेना के साथ युद्ध के लिए चला। उसकी सेना को अपनी ओर आता हुआ देखकर चंडिका ने अपनी धनुष की डंकोर से पृथ्वी और आकाश के बीच का भाग गूंजा दिया। हे राजन, इसके पश्चात देवी के सैन्य ने दहाड़ना और प्रारंभ कर दिया और अंबिका ने घंटे के शब्दों ने उस ध्वनि को और भी बढ़ा दिया। धनुष की डंकोर से शेर की दहाड़ और घंटे की शब्द से पृथ्वी और आकाश के बीच भाग गूंज उठा और उसके साथ ही देवी ने अपनी मुख को और भयानक बना लिया। ऐसे भयानक शब्दों को सुनकर राक्षसी सेना ने देवी और सिंह को चारों ओर से घेर लिया और राजन उस दैत्यों के नाश के लिए और देवताओं के सिंह के लिए ब्रह्मा, शिव, कार्तिकेय, विष्णु और इंद्र आदि देवों की शक्तियाँ जो अत्यंत पराक्रम और बल से संपन्न थी, उनके शरीर से निकालकर उसी रूप से चंडिका देवी के पास गई और जिस देवता का जैसा रूप था जैसा ही संपूर्ण आभूषण थे और जैसा ही वाहन था, वैसा ही रूप, आभूषण और वाहन लेकर उन देवता और दैत्यों ने युद्ध करने के लिए आई और हंस युक्त विमान में बैठकर और रुद्रांश की माला तथा कमंडल धारण करके ब्रह्मा जी की शक्ति आई और विष्णु पर सवार होकर हाथ में त्रिशूल लेकर
महानाग का कंकड़ पहनकर और चंद्र रेखा से भूषित होकर भगवान शंकर की शक्ति महेश्वरी और आई और मोर मोर पर आरूढ़ होकर हाथ में शक्ति लिए दैत्यों से युद्ध करने के लिए कार्तिकेय जी की शक्ति उन्हीं का रूप धारण करके आई। भगवान विष्णु की शक्ति गरुड़ का सवार होकर शंख चक्र साग गदा धनुष और गढ़ हाथ में लिए हुए आई और श्री हरि की शक्ति 12 का शरीर धारण करके आई और नरसिंह के समान शरीर धारण करके उनकी शक्ति सिंह भी आई। उनकी गर्दन के झटकों से आकाश के तारे टूट पड़े और उसी प्रकार देवराज इंद्र की शक्ति इंद्री भी ऐरावत के ऊपर सवार होकर आई और पश्चात उन देव शक्तियों से गिरी हुई भगवान शंकर ने चंडिका से कहा, मेरी प्रसन्नता के लिए तुम शीघ्र ही असुरों को मारो। इसके पश्चात देवी ने शरीर से अत्यंत उस उग्र रूप से बाली और सैकड़ों गीदड़ियों के समान आवाज करने वाली चंडिका शक्ति प्रकट हुई। उस अपराजिता देवी के धूमले जटा वाली भगवान श्री शंकर जी से कहा, हे प्रभु, आप मेरे ओर से दूत बनकर शंभु और नृसिंह के पास जाइए और उन अत्यंत गंभीर दैत्यों से कहिए और उनके अतिरिक्त और भी जो दैत्य वहाँ युद्ध के लिए उपस्थित हो उनसे भी कहिए, जो तुम्हें अपने जीवित रहने की इच्छा हो तो वह त्रिलोकी का राज्य इंद्र को दे दो। देवताओं का उनका यज्ञ भाग मिलना प्रारंभ हो जाए और तुम पाताल को लौट जाओ, किंतु यदि बल के गर्भ से तुम्हारी लड़ने की इच्छा हो तो फिर आ जाओ। तुम्हारे मांस से मेरी योगनियाँ तृप्त होगी, क्योंकि उस देवी से भगवान शंकर को दूत के कार्य को नियुक्त किया था, इसलिए वह संसार में शिवदूती के नाम से विख्यात हुई। भगवान शंकर से देवी का संदेश पाकर उन दैत्यों के क्रोध का कोई आर पार ना रहा और वह जिस स्थान पर देवी विराजमान थी वहां पहुंची और जाने के साथ ही उस पर बाणों और शक्तियों की वर्षा करने लगे। देवी ने उनकी फेंके हुए बाणों, शक्तियां, त्रिशूल और परसों को अपने बाणों से काट डाला और काली देवी उस देवी के साथ आगे खड़ी होकर शस्त्रों को त्रिशूल से बरदीर्ण करने लगी और खंडवाग से कुचलने लगी। ब्राह्मणी इस तरह दौड़ती थी, उसी तरह से अपने कमंडल का जल छिड़क कर दैत्यों के वीर बल को नष्ट कर देती थी और इसी प्रकार महेश्वरी त्रिशूल से वैष्णवी चक्र और अत्यंत क्रोध वाली कुमारी शक्ति और असुरों को मार रही थी और इंद्री के बाजू के प्रहार से सैकड़ों दैत्य रक्त की नदियों बहाते हुए पृथ्वी पर सो गए। बारही ने कितनी ही राक्षसों की बार अपनी थूथन द्वारा मृत्यु के घाट उतार दिया। दाढ़ों के अग्रभाग से कितने भी राक्षसों की छाती को चीर डाला और चक्र की चपेट से कितने भी को विरुद्धीर्ण करके धरती पर डाल दिया। बड़े बड़े राक्षसों को नरसिंह अपने शंखों से दृढ़ करके भक्षण कर रही थी और सिंहनाद से चारों दिशाओं को गुजाती हुई रणभूमि में विचार कर रही थी। शिवदूती के प्रचंड अट्टहास के कितने भी दैत्य भयभीत होकर पृथ्वी पर गिर पड़े और उनके गिरते ही वह उनको भक्षण कर गई। इस प्रकार क्रोध में भरे हुए मातृगणों तथा नाना प्रकार के उपायों
से बड़े बड़े असुरों को मारते हुए देखकर राक्षसों सेना भाग खड़ी, और उनको इस प्रकार भागती हुई देखकर रक्तबीज नामक महान पराक्रमी राक्षस क्रोध में भरकर युद्ध के लिए आगे बढ़ा। उसके शरीर से रक्त की बूंदें पृथ्वी पर जैसी ही गिरती थी, तुरंत वैसे ही शरीर वाला तथा वैसा ही बलवान दैत्य पृथ्वी से उत्पन्न हो जाता था, और रक्तबीज गदा हाथ में लेकर इंद्री के साथ युद्ध करने लगा। इस इंद्री शक्ति ने अपने बीज से उसको मारा तो घायल होने के कारण उसके शरीर से बड़ा सा रक्त बहने लगा, और उसकी प्रत्येक बूंद से उसके सामान ही बलवान और महापराक्रमशाली अनेक दैत्य भयंकर रूप से प्रकट हो गई, और वह उसके सबसे दैत्य रक्त बीज के सामान ही बलवान तेज वाले थे। वह भी भयंकर अस्त्र शस्त्र लेकर देवियों के साथ लड़ने लगे। जब इंद्र के बीज प्रहार से उसके मस्तक पर चोट लगी और रक्त बीज बहने लगा, तो उसके में हजारों ही पुष्प उत्पन्न हो गए। वैष्णवी चक्र से और इंद्री ने गदा से रक्त बीज को चोट पहुंचाई, और वैष्णवी के चक्र से घायल होने से उसके शरीर से जो रक्त बहा, उसके हजारों महासुर उत्पन्न हुए। उसके द्वारा यह संपूर्ण जगत व्याप्त हो गए, और कुंवारी ने शक्ति से, बारहवीं ने खंडक से, और महेश्वरी ने त्रिशूल से उसको घायल कर इस प्रकार क्रोध में भरकर उसे महादैत्य से सब मात साक्षियों ने पृथक पृथक गदा से प्रहार किया, और माताओं ने शक्ति तथा शूल इत्यादि से उसको जो बार बार घायल किया। उसके सैकड़ों महादैत्य उत्पन्न हुए, और इस प्रकार से रक्तबीज के रुधिर से उत्पन्न हुई असुरों से संपन्न जगत व्याप्त हो गया, जिससे देवताओं को भय हुआ। देवताओं का भय भी देखकर चंडिका ने काली से कहा, हे चामुंडे, अपने मुख को बड़ा करो और मेरे शस्त्रघात से अपने रक्त बीज बंधुओं तथा रक्त बंधुओं से उत्पन्न हुए महाअसुरों को तुम अपने इस मुख से भक्षण करती जाओ। इस प्रकार रक्त बंधुओं से उत्पन्न हुई महादेव दैत्यों को भक्षण करती हुई तुम रणभूमि में विचरो, और इस प्रकार रक्त क्षीण होने से यह दैत्य नष्ट हो जाएगा। तुम्हारे भक्षण करने के कारण अन्य दैत्य उत्पन्न नहीं होंगे। काली से इस प्रकार कहकर चंडिका देवी ने रक्त बीज पर अपने त्रिशूल से प्रहार किया, और काली देवी ने अपने मुख में उसका रक्त ले लिया। उस अपने गदा से चंडिका का प्रहार किया। प्रहार से चंडिका को तनक भी कष्ट न हुआ, किंतु रक्त बीज के शरीर से बहुत सा रक्त बहने लगा। लेकिन उसके गिरने से साथ ही काली ने उसके अपने मुख में ले लिया, और काली के मुख में उस रक्त से जो असुर उत्पन्न हुए उनको अपने भक्षण कर लिया, और रक्त को पीती गई। और निरंतर देवी ने रक्त बीज को जिसका की रक्त काली ने पिया था, चंडिका ने उस दैत्य को बीज बाण खंडक और तृष्ट स्त्राति सिंबा डाला। हे राजन, अनेक प्रकार के शास्त्रों से मारा हुआ और खून से वंचित वह महादैत्य रक्त बीज पृथ्वी पर गिर पड़ा। हे राजन, उसकी गिरने से देवता अत्यंत प्रसन्न हुए, और माता ये असुरों का रक्त पीने के पश्चात अद्वैत होकर नृत्य करने लगी। 9वां अध्याय, सप्तशती का 9वां अध्याय। सप्तशती का 9वां अध्याय। सप्तशती 9वां अध्याय।
सप्तशती का 9वां अध्याय। सप्तशती का 9वां अध्याय। निशुम्भ वध। राजा ने कहा, हे ऋषिराज, आपने रक्त बीज के वध से संबंध रखने वाला वृत्तांत मुझे सुनाया है। अब मैं रक्त बीज के मरने के पश्चात क्रोध में भरे हुए शुभ और निशुभ से शुभ ने जो कर्म किया है वह सुनाना चाहता हूँ। महिष मैदा ने कहा, रक्त बीज के मारे जाने पर शुभ और निशुभ को बड़ा क्रोध आया और अपनी बड़ी सेना को इस प्रकार सर्वनाश होते देखकर शुभ और निशुभ देवी पर आक्रमण करने के लिए दौड़ा। उसके साथ बहुत ही बड़े बड़े असुर देवी को मारने के लिए दौड़े और महापराक्रमी शुभ अपनी सेना सहित चंडिका को मारने के लिए बढ़ा। फिर शुंभ और निशुंभ ने शुंभ का देवी से घोर युद्ध होने लगा। अब वह दोनों असुर इस प्रकार देवी पर बाण फेंकने लगे जैसे मेघों ने वर्षा की हो और उन दोनों के लिए चलाए हुए बाणों को देवी ने अपने बाणों से काट डाला और अपने शास्त्रों की वर्षा से उन दोनों दैत्यों को चोट पहुंचाई और उन निशुंभ की तीक्ष्ण तलवार और चमकती हुई ढाल देकर देवी ने इस सैन्य पर आक्रमण किया और अपने वाहन को चोट पहुंची हुई देखकर देवी ने अपने छुर्प नामक बाण से निशुंभ की तलवार व ढाल दोनों को ही काट डाला। तलवार और ढाल कट जाने पर निशुंभ ने देवी पर शक्ति का प्रहार किया। देवी ने अपने चक्र से उसके 2 टुकड़े कर दिए और यह देखकर दैत्य मारे क्रोध के जल भुन गया और उसने देवी के मारने के लिए उसकी ओर शूल फेंका, किंतु देवी ने अपने मुक्के से इसको चूर चूर कर डाला। फिर उसने देवी पर गदा से प्रहार किया। देवी ने त्रिशूल से गदा को भस्म कर डाला। इस पश्चात वह फरसा हाथ में लेकर देवी और उसकी लपका देवी ने अपने तीखे बाणों से उसे धरती पर सुला दिया। अपने पराक्रमी भाई निशुंभ के इस प्रकार से मरने पर शुंभ क्रोध में भरकर देवी को मारने के लिए दौड़ा। वह रक्त में बैठा हुआ उत्तम आयुधों में औषधि सुशोभित अपनी 8 बड़ी बड़ी भुजाओं से सारे आकाश को ढके हुए था। शुंभ को आते हुए देखकर देवी ने अपना शंख बजाया और धनुष की डंकार का भी अत्यंत दुस्सह शब्द किया। साथ ही अपने घंटे के शब्द से जो एक संपूर्ण दैत्य सेना के तेज को नष्ट करने वाला था, संपूर्ण दिशाओं को व्याप्त कर दिया। इसके पश्चात देवी के सैनिक भी अपनी धार से जिसे सुन बड़े बड़े बलवान को मद चूर चूर हो जाता था। आकाश पृथ्वी और दसों दिशाओं को पूर्ण कर दिया। फिर आकाश में उछल कर काली अपनी दांतों तथा हाथों को पृथ्वी पर पटका। उसके ऐसे कहने से ऐसा शब्द हुआ जिससे उससे पहले के सारे शब्द शांत हो गए हो। जिसके पश्चात शिवदूती ने असुरों के लिए भय उत्पन्न करने वाले अट्ठास किया, जिसे सुनकर वह सब दैत्य थर्रा उठे और शुंभ को बड़ा क्रोध हुआ। फिर अंबिका ने उसे, अरे दुष्ट, खड़ा रहे, कहा हो तो आकाशवाणी से सभी देवता जय हो बोल उठे। शुंभ ने वहां आकर ज्वालाओं से युक्त हुए एक अत्यंत भयंकर शक्ति छोड़ी। उसे आते देखकर देवी ने अपनी महोल्का नामक शक्ति से काट डाला। हे राजन, फिर शुंभ सिंहनाद से तीनों लोकों
व्याप्त हो गए और उसकी प्रतिध्वनि से ऐसा घोर शब्द हुआ जिसने इससे पहले के सब शब्दों को जीत लिया। शंभु के घोड़े छोड़े बाणों की देवी ने और देवी के छोड़े बाणों को शुंभ ने अपने बाणों से काट सैकड़ों और हजारों टुकड़े में परिवर्तन कर दिए। इसके पश्चात जब चंडिका ने क्रोध में भरकर शुंभ को त्रिशूल से मारा तो वह मूर्ति बनकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। जब उसकी मूर्छा दूर हुई तो वह धनुष लेकर आया और अपने बाणों से उसने अपनी दिकाली तथा सिंह को घायल कर दिया। उस राक्षस ने 10,000 भुजाएं धारण करके चंद्रकादि आयुधरों से देवी को इच्छादित कर दिया। अब तब भगवती दुर्गा ने कुपित होकर अपने बाणों से उन चक्रों तथा बाणों को काट डाला। यह देखकर निशुंभ हाथ गदा लेकर चंडिका को मारने के लिए दौड़ा। उसके आते ही देवी ने तीक्ष्ण व धार वाले खंडक से उसकी गदा को काट डाला। उसने फिर त्रिशूल हाथ में ले लिया। देवताओं को दुखी करने वाले निशुंभ को त्रिशूल हाथ लिए हुए आते देखकर चंडिका ने अपने शूल से उसकी छाती पर प्रहार किया और उसकी छाती को चीर डाला। शूल विदीर्ण हो जाने पर उसकी छाती में से ही एक उस जैसा ही महापराक्रमी दैत्य ठहर जा रहा था कहता हुआ निकला और उसको देखकर देवी ने बड़े जोर से ठहाकर लगाया। अभी तो वह निकलने से ही ना पाया था कि उसका सिर अपनी तलवार से काट डाला। सिर के काटने के साथ ही वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। तुरंत सिंह धाड़ कर असुरों का भक्षण करने लगा और काली देव शिवदूती भी राक्षस का रक्त पीने लगी। कुमारी एक शक्ति से कितने भी महादैत्य नष्ट हो गए। ब्राह्मणी के कमंडल के जल से कितने ही असुर समाप्त हो गए। कई दैत्य महासुरी के त्रिशूल से वितीर्ण होकर पृथ्वी पर गिर पड़े और कई 12वीं के प्रहार से क्षण भिन्न होकर धराशायी हो गए। विष्णु भी अपने चक्र से भी बड़े बड़े पराक्रमियों का चकनाचूर चकुमर निकाल कर उन्हें यमलोक भेज दिया और इंद्री से कितने भी महाबली राक्षस टुकड़े टुकड़े हो गए। कई दैत्य मारे गए, कई भाग गए और कितने की काली शिवदूती वहाँ सिंह के भक्षण कर लिए। 10वां अध्याय। महिषमेधा शुभवध। महिषमेधा ने कहा, हे राजन, आपने प्यारे हुए भाई को मरा हुआ तथा सेना को नष्ट हुआ देखकर क्रोध में भरकर दैत्यराज शुंभ कहने लगा, दुष्ट दुर्गे, तू अहंकार से गर्व मत कर, क्योंकि तू दूसरों के बल पर लड़ रही है। देवी ने कहा, हे देवी, दुष्ट देवी, देख मैं तो अकेली ही हूँ। इस संसार में मेरे सिवा दूसरा कौन है? ये सब मेरी शक्तियाँ हैं। देख, ये सब मुझ पर ही प्रविष्ट हो रही हैं। इसके पश्चात ब्राह्मणी आदि देवियाँ उस देवी के शरीर में लीन हो गई और देवी अकेली रह गई। तब देवी ने कहा, मैं अपनी ऐश्वर्य शक्ति से अनेक रूपों में यहाँ उपस्थित हुई थी। उन पर रूपों को मैंने समेट लिया है। अब अकेली यहाँ खड़ी हूँ, तुम भी यहीं ठहरो। महिषमेधा ने कहा। तब महिषा देवताओं तथा राक्षसों के देखते देखते देवी तथा शुंभ में भयंकर युद्ध होने लगा। अंबिका देवी ने सैकड़ों अस्त्र छोड़े। उधर दैत्यराज ने वे भी भयंकर अस्त्रों से प्रहार प्रारंभ कर दिया। देवी के छोड़े हुए
सैकड़ों शस्त्रों को दैत्य ने अपने शास्त्रों और काट डाला, शस्त्रों द्वारा काट डाला। इसी प्रकार शुंभ ने जो अस्त्र छोड़े उनको देवी ने अपनी भयंकर अहंकार के द्वारा ही काट डाला। दैत्य ने जब सैकड़ों बाण छोड़कर देवी को ढक दिया तो क्रोध में भयंकर देवी ने अपनी बाणों से उसका धनुष नष्ट कर डाला। उस धनुष कट जाने पर दैत्य ने शक्ति चलाई, लेकिन देवी ने उसे भी काट फेंक दिया। फिर दैत्य ने चमकती हुई ढाल लेकर देवी की ओर दौड़ा, किंतु जब वह देवी ने समीप पहुंचा तो वह देवी ने अपने तीक्ष्ण बाणों से उसकी चमकने वाली ढाल को भी काट डाला। फिर दैत्य ने का घोड़ा मर गया और रथ टूट गया, सारथी मारा गया। तब वह भयंकर मगधर लेकर देवी पर आक्रमण करने के लिए चला, किंतु देवी ने अपने तीक्ष्ण बाणों से उसके मगधर भी काट दिया, मृगधर को भी काट दिया। इस पर दैत्य को क्रोध में भरकर देवी की छाती में बड़े जोर से एक मुक्का मारा। दैत्य ने जब देवी को मुक्का मारा तो देवी ने उसकी छाती से जोर से एक थप्पड़ मारा। थप्पड़ खाकर पहले तो दैत्य पृथ्वी पर गिर पड़ा, किंतु तुरंत ही उसे उठ खड़ा हुआ। फिर वह देवी को पकड़कर आकाश की ओर उछलता हुआ और वहाँ जाकर दोनों ने उछला हुआ वहाँ जाकर दोनों में युद्ध होने लगा। वह युद्ध ऋषियों व देवताओं को अति आश्चर्य में डालने वाला था। देवी आकाश से अत्यंत दैत्य के साथ बहुत देर तक युद्ध करती रही। देवी ने उसे आकाश में घुमा कर पृथ्वी पर गिरा दिया। दुष्ट आत्मा दैत्य पुनः उठकर देवी को मारने के लिए दौड़ा, तब उसको अपनी ओर आता हुआ देखकर देवी ने उसकी छाती वृद्धहीन करके उसको पृथ्वी पर पटक दिया और देवी के त्रिशूल से घायल होने पर उस दैत्य के प्राण बखेरू उड़ गए और उसके मरने पर समुद्र, द्वीप, पर्वत और पृथ्वी पर कांपने लगे। तुरंतर उस दुष्टात्मा के मरने से संपूर्ण जगत का संपन्न का स्वस्थ हो गया तथा आकाश में निर्बल हो गया। पहले जो उत्पात, अचूक मेघ और उल्कापात होते थे वह सब शांत हो गए। उसके मारे जाने पर नदियाँ अपने ठीक मार्ग से बहने लगी। संपूर्ण देवताओं को हृदय हर्ष से भर गया और गंधर्वनियाँ सुंदर गान गाने लगी। गंधर्व बाजे बजाने लगे और अप्सराएं नाचने लगी। पवित्र वायु बहने लगी। सूर्य की कीर्ति स्वच्छ हो गई और यज्ञशालाओं की बुझी हुई अग्नि अपने आप प्रज्वलित हो उठी तथा चारों दिशाओं में शांति फैल गई। 11वां अध्याय। देवताओं का देवी पर स्तुति करना और देवी का देवताओं को वरदान देना। महेश्वेता कहते हैं कि दैत्य ने मारे जाने पर इंद्र आदि देवता अग्नि को आगे करने की कल्याणी देवी की स्तुति करने लगे। उस समय अभीष्ट की प्राप्ति के कारण उनके मुख खिले हुए थे। देवताओं ने कहा, हे शरणागतों को दुख दूर करने वाली देवी, तुम प्रसन्न हो। हे संपूर्ण जगत की माता, तुम प्रसन्न हो। महेश्वरी, तुम विष्णु को रक्षा करो, विश्व की रक्षा करो, क्योंकि तुम इस चर और अचर की विसरी हो। हे देवी, तुम संपूर्ण जगत की आधार रूप हो, क्योंकि तुम पृथ्वी रूप में भी स्थित हो और अत्यंत पराक्रमी वाली हो। तुम विष्णु की शक्ति हो और विश्व की बीज भरमाया
परम माया हो और तुमने ही इस संपूर्ण जगत को मोहित कर रखा है। तुम्हारे प्रसन्न होने पर ही यह पृथ्वी मोक्ष को प्राप्त होती है। हे देवी, संपूर्ण विद्याएं तुम्हारे ही भिन्न भिन्न स्वरूप हैं। इस जगत में जितनी स्त्रियां हैं वह सब तुम्हारी ही मूर्तियां हैं। एकमात्र तुमने ही इस जगत को प्राप्त कर रखा है। तुम्हारी ही स्तुति किस प्रकार हो सकती है, क्योंकि तुम परम बुद्धि रूप हो और संपूर्ण प्राण रूप स्वर्ग और मुक्त देने के वाली हो। अतः इसी रूप में तुम्हारी स्तुति की गई है। तुम्हारी स्तुति के लिए इससे भयंकर और स्तुति के लिए इससे बढ़कर और क्या युक्तियाँ हो सकती हैं। संपूर्ण जनों के लिए हृदय में बुद्ध रूप होकर निवास करने वाली, स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करने वाली नारायणी देवी, तुमको नमस्कार है। कलाष्टकाष्ट आदि रूप में अवस्थाओं को प्रवृत्ति की ओर से ले जाने वाली तथा प्राणियों का अंत करने वाली नारायणी, तुमको नमस्कार है। हे नारायणी, संपूर्ण मंगल रूप वाली हे शिव, हे संपूर्ण प्रयोजनों के सिद्ध करने वाली हो। शरणागत वंशलों 3 नेत्रों वाली गौरी, तुमको नमस्कार है। सृष्टि स्थिति तथा संहार की शक्ति रूपा सतातनी देवी, गणों का आधार तथा सर्व सुखमय नारायणी, तुमको नमस्कार है। इस शरण में आए हुए शरणागतों के दीन दुखियों की रक्षा में तत्पर, संपूर्ण पीड़ाओं को हरने वाली नारायणी, तुमको नमस्कार है। हे नारायणी, तुम ब्राह्मणी का रूप धारण करके हंसों से जुड़े हुए विमान पर बैठती हो तथा कुश के आमंत्रण जल छिड़कती रहती हो। तुम्हें नमस्कार हो। महेश्वरी रूप से त्रिशूल, चंद्रमा व सर्पों का धारण करने वाली महाविष्णु वाहन वाली नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। मोरों तथा कुक्कुटों से घिरी हुई रहने वाली महाशक्ति को धारण करने वाली कुमारी रूप धारणी निष्पाप नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। हे शंख चक्र गदा और सांग धनुष रूप आयुधों को धारण करने वाली वैष्णु को शक्ति रूपा नारायणी, तुम हम पर प्रसन्न हो और तुम्हें नमस्कार है। हे दांतों के पर पृथ्वी धारण करने वाली 12 रूपणी कल्याणमी नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। हे उग्र नरसिंह रूप दैत्यों को मारने वाली, त्रिभुवन की रक्षा में सलगन रहने वाली नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। हे मस्तक पर किरीट और हाथ में महाब्रज ध्वजाएं करने वाली, शस्त्र नेत्रों को कारण उज्ज्वल ब्रशूला के प्राण हरने वाली इंद्रशक्ति है नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। हे शिवदूती स्वरूप से दैत्यों से महामत को नष्ट करने वाली, घोर रूप वाली है, महाशब्द वाली है नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। धाड़ों के कारण विकराल मुख वाली, मुंडमाला से मुंडमादनी चामुंडा रूपा नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। हे लक्ष्मी लज्जा महाविद्या श्रद्धा पुष्टि स्वधा ध्रुवा महारात्रि तथा महाविद्या महारूपा नारायणी, तुमको नमस्कार है। हे मेधा सरस्वती सर्वश्रेष्ठ ऐश्वर्य रूपिणी पार्वती महाकाली नियंत्रण तथा ईश रूपिणी नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। हे सर्व रूप
सर्वेश्वरी सर्वशक्ति युक्त देवी महान भय से रक्षा करो, तुम्हें नमस्कार है। हे कल्याणकारी कल्याणिनी तीनों नेत्रों से भूषण ये तथा यह दे तेरा सौम्य मुख तथा तरह के डेरा से तुम हमारी रक्षा करें, तुम्हें नमस्कार है। ये भद्रकाली ज्वालाओं के सम्मान भयंकर अति उग्र और संपूर्ण असुरों को नष्ट करने वाली तुम्हारा त्रिशूल हमें भया से बचाने वाली, तुमको नमस्कार। हे देवी जो अपने शब्दों से इस जगत को पूर्ण करके तत्वों को तेज को नष्ट करता है वह आपका घंटा इस प्रकार हमारी रक्षा करे जैसे कि माता अपने पुत्रों की रक्षा करती है। हे चंड के असुरों के विरक्त और चर्बी से चर्चित आपकी तलवार है, वह हमारा मंगल करे। हम तुमको नमस्कार करते हैं। हे देवी तुम जब प्रसन्न होती हो तो संपूर्ण रोगों को नष्ट कर देती हो, और जब रुक्त होकर हो जाती हो तो संपूर्ण वंचित कामनाओं को नष्ट कर देती हो, और जो मनुष्य तुम्हारी शरण में आते हैं उन पर कभी विपत्ति नहीं आती, बल्कि तुम्हारे शरण में गए हुए मनुष्यों तुम दूसरों को आश्रय देने योग्य हो जाते हैं। अनेक रूपों से बहुत प्रकार से मूर्तियों को धारण करके इन धर्मद्रोही असुरों को तुमने संहार किया है, वह तुम्हारे सिवा और कौन कर सकता था। चतुर्दश विद्याएं ये षष्ठ शास्त्र और चारों वेद तुम्हारे ही प्रकाश से प्रकाशित हैं। उनमें तुम्हारे ही वर्ण हैं, और जहाँ राक्षस विषैले सर्प और शत्रुगण हैं वहाँ और समुद्र के बीच में भी तुम साथ रहकर भी विश्व की रक्षा करती हो। हे विश्वेश्वरी तुम विश्व का पालन करने वाली विश्व रूपा हो, तुम इसलिए संपूर्ण रूप विश्व को धारण करती हो, इसलिए ब्रह्मा विष्णु महेश की भी वंदनीय हो। जो भक्ति पूर्वक तुमको नमस्कार करते हैं वह विश्व का आश्रय देने वाले बन जाते हैं। हे देवी तुम प्रसन्न हो और असुरों को मारकर जिस प्रकार हमारी रक्षा की है, जैसे ही हमारे शस्त्रों का सदा हमारी रक्षा करती रहो। संपूर्ण जगत के पाप नष्ट कर दो, और पापों और तथा उनके फल स्वरूप होने वाली महामारी आदि बड़े बड़े उपद्रव को शीघ्र ही दूर कर दो। विश्व की पीड़ा को हरने वाली देवी शरण में पड़े हुओं पर प्रसन्न हो, और त्रिलोक निवासियों की पूजनीय परमेश्वरी हम लोगों को वरदान दो। देवी ने कहा, हे देवताओं मैं तुमको वर देने के लिए तुम्हारे हूँ, आपकी जैसी इच्छा हो वैसा ही वर मांग लो। मैं तुमको देवताओं ने कहा, हे सर्वेश्वरी त्रिलोकी की निवासियों की समस्त पीड़ाओं को तुम इसी प्रकार से हरती हो और हमारे शस्त्रों को इसी प्रकार नष्ट करती रहो। देवी ने कहा, बेबस्वस्त्र मनमस्त्र के 28वें युग में 2 और महा असुर शुभ और निशुभ उत्पन्न होंगे। इस समय नंद गोप के गर्भ से यशोदा के गर्भ से उत्पन्न होकर विंध्याचल पर्वत पर शुभ और निशुभ का संहार करूंगी। फिर अत्यंत भयंकर रूप से पृथ्वी पर अवतीर्ण होकर प्रविचित्र नामक दानव का नाश करूंगी। उन भयंकर असुरों को भक्षण करते समय मेरे दांत अनार के पुष्प के समान लाल होंगे। इसके पश्चात स्वर्ग में देवता और पृथ्वी पर मनुष्य मेरी स्तुति करते हुए मुझे रक्तदंतिका का कहेंगे। फिर जब 100 वर्षों तक वर्षा न होगी तो मैं ऋषियों की स्तुति करने पर आयोजिता
नाम से प्रकट होंगी और अपने 100 नेत्रों में ऋषियों की ओर देखूंगी। अतः मनुष्य शताक्षी नाम से मेरा कीर्तन करेंगे। उसी समय के अपने शरीर से उत्पन्न हुई प्राणों की रक्षा करने वाले शाखों द्वारा सब प्राणियों का पालन करूंगी और तब इस पृथ्वी पर शाकंभरी के नाम से विख्यात होंगी। और इसी अवतार से मैं दुर्गत नामक महाअसुर को वध करूंगी और इससे भी दुर्गा देवी के नाम से प्रसिद्ध होंगी। इसके पश्चात अब मैं भयानक रूप से धारण करके हिमालय निवासी ऋषियों महिषियों की रक्षा करूंगी। तब महिषा भीमा देवी के नाम से भी मेरी विख्यात होंगी और तब फिर अरुण नामक और असुर तीनों लोगों को पीड़ित करूंगा। तब मैं असंख्य ब्राह्मणों का रूप धारण करके उस महादैत्य का वध करूंगी। तब स्वर्ग देवता और मृत्यु लोक में मनुष्यों की स्तुति करते हुए मुझे ब्राह्मणी नाम से पुकारेंगे। इस प्रकार से जब जब पृथ्वी पर राक्षसों की पीड़ित होंगी तब तक मैं अब अवतरित होकर शस्त्रों का नाश करूंगी। 12वां अध्याय, देवी के चरित्र का पाठ महत्व। देवी ने कहा, देवी बोली, हे देवताओं, जो पुरुष इन शस्त्रों द्वारा एकाग्रचित्त होकर मेरी स्तुति करेगा उसके संपूर्ण कष्टों का निस्संदेह हर लूंगी। मधुकुटेब के नाश, महिषासुर के वध और शुंभ तथा निशुंभ के वध को जो मनुष्य तथा करेंगे, मेरे महत्व को अष्टमी, चतुर्दशी व नवमी के दिन एकाग्रचित्त से भक्तिपूर्वक सुनेंगे, उसको कभी कोई पाप न रहेगा और पाप से उत्पन्न हुई उत्पत्ति भी उसको नहीं सताएगी। उनके घर में दरिद्रता न होगी और ना ही उनको प्रियजनों का बिछोह ही होगा। उसके किसी प्रकार से भय न होगा। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को भक्तिपूर्वक मेरे इस कल्याणकारिणी महत्व को सदा पढ़ना और सुनना चाहिए। मेरा यह महत्व महामारी से उत्पन्न हुए संपूर्ण उपद्रवों को यह एवं 3 प्रकार के उत्पातों को शांत करा देता है। जिस प्रकार वह मंदिर में या जिस स्थान पर मेरा यह स्वस्थ विधि पूर्वक पढ़ा जाता है, उस स्थान में कभी भी त्याग नहीं करती और वहाँ सदा ही मैं निवास करता हूँ। बलिदान, पूजा, होम आदि तथा महोत्सव मेरा यह चरित्र उच्चारण करना तथा सुनना चाहिए। ऐसा हवन या पूजन मनुष्य चाहे जानकर या बिना जाने करे, मैं उसे तुरंत ग्रहण कर लेती हूँ और शरत काल में प्रत्येक वर्ष जो महापूजा की जाती है, उसमें मनुष्य भक्ति पूर्व मेरा यह महत्व सुनकर मैं विपत्तियाँ से छूट जाता हूँ और धन धान्य पुत्रादि से संपन्न हो जाता हूँ और मेरे इस महत्व कथा इत्यादि को सुनकर मनुष्य युद्ध व निर्भय हो जाता है और महत्व के श्रवण करने वालों के शत्रु नष्ट हो जाते हैं तथा कल्याण की प्राप्ति होती है और उनका कुल आनंदित हो जाता है। सब कष्ट शांत हो जाते हैं तथा भयंकर स्वप्न दिखाई देना तथा घरेलू दुख इत्यादि सब मिट जाते हैं। बाल गृह से ग्रसित बालकों के लिए भी यह मेरा महत्व परम शांति देने वाला है। मनुष्यों के फूट पड़ने पर यह भली भांति मित्रता करवाने वाला है। मेरे यह महत्व मनुष्यों को मेरी जैसी सामर्थ्य की प्राप्ति करवाने वाला है।
पशु पुष्प धैर्य धूप गंध दीपक इत्यादि सामग्री द्वारा पूजन करने से ब्राह्मण को भोजन इत्यादि भोजन करा के हवन करा के करके प्रतिदिन अभिषेक करें, नाना प्रकार के भोगों को अर्पण करके और प्रत्येक वर्ष दान इत्यादि करके जो मेरी आराधना की जाती है और उससे मैं जैसी प्रसन्न हो जाती हूँ वैसे ही प्रसन्न मैं इस चरित्र के सुनने से हो जाती हूँ। यह महत्व श्रवण करने से पापों को हर लेता है तथा और आज्ञा प्रदान करता है। मेरे पार्थ भार्व का कीर्तन दुष्ट प्राणियों से रक्षा करने वाला है, दुष्ट और युद्ध में दुष्ट दैत्यों का संहार करने वाला है। इसके सुनने से मनुष्य को शत्रु का भय नहीं रहता। हे देवताओं, तुमने जो स्तुति की है अथवा ब्रह्मा जी ने जो मेरी स्तुति की है वह है मनुष्यों को कल्याण में बुद्धि प्रदान करने वाली है। वन में सूने मार्ग में अथवा दानव नल से घिरी हुई जाने पर वन में चारों ओर घिरा हुआ या शत्रुओं द्वारा पकड़ा हुआ जंगल में सिंहों से बाघों से या जंगली हाथियों द्वारा पीछा किया हुआ राजा के कुंद्र हो जाने पर मारे जाने के भय से समुद्र में नाव के डगमगाने पर भयंकर युद्ध में फंसा हुआ होने पर किसी भी प्रकार की पीड़ा से पीड़ित घोर बाधाओं से दुखी हुआ मनुष्य मेरे इस चरित्र को संपूर्ण करने से कष्ट से मुक्त हो जाता है। मेरे प्रभाव से सिंह चोर या शत्रु इत्यादि दूर भाग जाते हैं। महिष मैदा ने कहा, प्रचंड पराक्रम वाली भगवती चंडिका यूं कहने लगी। पश्चात सब देवताओं के देखते अंतर्धान हो गई और संपूर्ण देवता अपने शस्त्रों के मारे जाने पर पहले की तरह यज्ञ भाग में उपयोग करने लगे और उनको अपने अधिकार फिर से प्राप्त हो गए तथा युद्ध में देवताओं को शत्रु शुभ और निशुभ के देवी के हाथों में मारे जाने पर बाकी बचे हुए राक्षस पाताल को चले गए। हे राजन, इस प्रकार भगवती अंबिका नित्य होती है, बार बार प्रकट होकर इस जगत का पालन करती है, इसको मोहित करती है, जन्म देती है और प्रार्थना करने पर समृद्धि प्रदान करती है। हे राजन, भगवती ही महाप्रलय के समय महामारी का रूप धारण करती है और वही संपूर्ण ब्राह्मण और व्याप्त है और वही भगवती समय समय पर महाकाली तथा महामारी का रूप बनाती है और स्वयं अजमा होती हुई सृष्टि के रूप में प्रकट होती है। सनातनी देवी प्राणियों का पालन करती है और वही मनुष्य के अभ्युदय के समय भी घर में लक्ष्मी का रूप बनाकर स्थित हो जाती है तथा अभाव के समय दरिद्रता बनकर विनाश का कारण बन जाती है। पुष्प धूप और गंध आदि से पूजन करके उसकी स्तुति करने से वह धन धान पुत्र देती है और धर्म व शुभ बुद्धि प्रदान करती है। 13वां अध्याय। राजा सुरत और वैश्य को देवी का वरदान। महिष मैदा ने कहा, हे राजन, इस प्रकार देवी के उत्तम महत्व का वर्णन मैंने तुमसे सुना है। जगत को धारण करने वाले इस जगत देवी का ऐसा ही प्रभाव है, वैसे ही ज्ञान की देवी है और भगवान विष्णु की इस माया का प्रभाव से तुम और यह जगत विश्व वैश्य और अन्य विवेकी जन मोहित होते हैं और भविष्य में मोहित होंगे। और हे राजन, तुम इसी माहेश्वरी
पनवेश्वरी के शरण में जाओ और भगवती आराधना करने पर मनुष्य को भोग स्वर्ग और तथा मोक्ष प्रदान करती है। माणिक्य जी ने कहा। महिष मैदा ने यह बात सुनकर राजा सूरत के ऋषि को प्रणाम किया और राज्य के छिन जाने पर कारण उसके मन में अत्यंत ग्लानि हुई और वह राजा तथा वैश्य तपस्या के लिए वन को चले गए और नदी के तट पर आसन लगाकर भगवती के दर्शन के लिए तपस्या करने लगे। दोनों ने नदी तट पर देवी की मूर्ति बनाई और पुष्प धूप दीप और हवन द्वारा उसको पूजन करने वाले पहले उन्होंने आहार को कम कर दिया। फिर बिल्कुल निहार रहकर भगवती मन लगाकर एकाग्रता पूर्वक उसकी आराधना करने लगी। वह दोनों अपने शरीर के रक्त से देवी को बलि देती हुई 3 वर्ष तक लगातार भगवती की आराधना करती रही। 3 वर्ष तक पश्चात जगत का पालन करने वाली चंडिका ने उनको प्रत्येक दर्शन देकर कहा, हे देवी बोली, हे राजन तथा अपने कुल को प्रसन्न करने वाली वैश्य, तुम जिस वर की इच्छा रखते हो वह मुझ में मांगो, वह वर मैं तुमको दूंगी, क्योंकि मैं तुम पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। माणिक्य कहते हैं कि यह सुनकर राजा ने अगले जन्म में नष्ट होने वाला अखंड राज्य इस जन्म में बलपूर्वक अपने शत्रुओं को नष्ट करने के पश्चात अपना पुनः राज्य समाप्त करने के लिए भगवती के वरदान मांगा और वैश्य ने भी, जिसका चित्त संसार की ओर विकृत हो चुका था, अतः भगवती से अपनी ममता तथा अहंकार रूप आश्रित हो नष्ट कर देने वाले ज्ञान को देने के लिए कहा। हे देवी ने कहा, हे राजन, तुम शीघ्र ही अपने शत्रुओं को मारकर पुनः अपना राज्य प्राप्त कर लोगे। तुम्हारा राज्य स्थित रहने वाला होगा। फिर मृत्यु के पश्चात आप सूर्यदेव के अंश से जन्म लेकर शर्मण मनु के इस पृथ्वी पर ख्याति को प्राप्त होंगे। हे वैश्य कुल में श्रेष्ठ, आपने जो मुझसे वर मांगा है वह आपको देती हूँ। आपको मोक्ष देने के वाले ज्ञान की प्राप्ति होगी। माणिक्य जी कहते हैं कि इस प्रकार उन दोनों को मनवांछित वर प्रदान कर तथा उनसे अपनी स्तुति सुनकर भगवती अंतर्धान हो गई और इस प्रकार क्षत्रिय में श्रेष्ठ वह राजा सूरत भगवान सूर्यदेव से जन्म लेकर इस पृथ्वी पर सवामण मनु के नाम से विख्यात हुए। जय जगदम्बा की जय। सरस्वती समाप्त। देवी शस्त्र। देवी सूक्त। देवी और महादेवी के हमारा नमस्कार है। शिवा को सदैव नमस्कार है। प्राकृतिक एवं वृद्धा नदी को नमस्कार है। नियम पूर्वक हम लोग जगमाता को नमस्कार करते हैं। रुद्र स्वरूपा नित्या गौरी धात्री ज्योतिषंधा इंद्रा रूपाणी और पद्मावती देवी को नमस्कार है। कल्याण करने वाली, विद्या और सिद्धि देने वाली भगवती को नमस्कार है। नेत्रस्ती राक्षसों की लक्ष्मी को नमस्कार है। राजाओं के यहाँ राजलक्ष्मी के रूप में निवास करने वाली
तथा स्वावड़ी देवी को बार बार नमस्कार है। दुर्गा दुर्गा पारा संसार सागर में पार करने वाली, सारा सबकी सारभूता, सर्वकारिणी, ख्याति विख्याति रूपणी कृष्णा व धूम्रता देवी को सदा नमस्कार है। जो अति सौम्य तथा रुद्र रूपा है, उसे भगवती को नमस्कार है। जग प्रतिष्ठा और कीर्ति स्वरूपा भगवती को बार बार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में विष्णु माया के नाम से कही जाती है, उसको बार बार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों की में चेतना कही जाती है, उसको बार बार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में बुद्धि रूप से स्थित है, उसको नमस्कार है, बारंबार नमस्कार है। जो देवी सभी प्राणियों में नृद्धा रूप से स्थित है, उसको नमस्कार है। जो देवी सभी प्राणियों में शुंधा रूप से स्थित है, उसको नमस्कार है, बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में छाया रूप से स्थित है, उसको नमस्कार है, उसको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में शांति क्षमा रूप से स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी प्राणियों के तृष्णा रूप से स्थित है, उनको नमस्कार है, उसको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में शांति रूप से स्थित है, उनको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में जाति रूप से स्थित है, उनको नमस्कार, बारंबार प्रणाम है, नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में लज्जा रूप से स्थित है, उनको नमस्कार है, उसको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में श्रद्धा रूप से स्थित है, उनको नमस्कार है, उसको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में कांति रूप से स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में लक्ष्मी रूप से स्थित है, उनको नमस्कार है, उसको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में व्रत रूप से स्थित है, उनको नमस्कार है, उसको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में स्थित श्रीमूर्ति रूप से स्थित है, उसको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में दया रूप से स्थित है, उनको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में तुष्ट रूप से नमस्कार है, उनको बारंबार प्रणाम है। जो देवी सब प्राणियों में माता रूप से स्थित है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में भारती रूप से स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार प्रणाम है, उनको नमस्कार है। जो देवी इंद्रियों की तथा संसार में प्राणियों में अधिक त्रास्ति से तथा सब प्राणियों में निरंतर प्राप्त है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण संसार में चैतन्य रूप से प्राप्त होकर स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। पूर्ण समय में अपने अभीष्ट फल को पाने के लिए सभी देवताओं ने उनकी स्तुति की थी। देवेंद्र ने बहुत दिनों तक जिनकी सेवा की थी, वह सभी मंगलों के कारणभूता ईश्वर भी हमारा कल्याण और मंगल करें तथा सभी आपत्तियों को नाश करें। प्रलोभ दैत्यों से कष्ट पाकर हम लोग जिनको प्रणाम करते हैं, जो भक्ति भाव से निर्भय पुरुषों द्वारा स्मरण करने पर तत्काल ही सभी आपत्तियों को नाश कर देती हैं, वे कल्याणकारिणी भगवती हमारी आपत्तियों को दूर करें। जय जगदम्बा माता की जय, जय जगदम्बा मैया की जय। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तस्यै। श्रीमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके
शरणमेत्रम के गौरी नारायणी नमस्तस्य शिवमंगल मांगल्ये शिवे सर्वादि साधिके शरणनेत्रम के गौरी नारायणी नमस्तस्य। क्षमा याचना। हे परमेश्वरी, मेरे द्वारा रात दिन शास्त्र अपराध होते रहे, अतः आप मुझे अपना सेवक समझकर कृपा कर पूर्वक मेरे उन अपराधों को क्षमा करो। ना तो मैं आह्न वाहन करना ही जानता हूँ, ना ही विसर्जन करना जानता हूँ, और ना ही पूजा ही करना जानता हूँ। हे परमेश्वरी, मुझे क्षमा करो। सुरेश्वरी, मैंने जो मंत्रहीन, क्रियाहीन और भक्तहीन पूजन किया है वह सब आपकी दया से पूर्ण हो। सैकड़ों अपराध करके भी भक्त आपकी शरण में आकर केवल जगदम्बा कहकर भी मोक्ष प्राप्त करते हैं। श्री ब्रह्मादि देवगण भी आप पाने में असमर्थ होते हैं। हे जगदम्बे, अपराधी हूँ किंतु आपकी शरण में आया हूँ, अतः इस समय मैं दया का पात्र हूँ। तुम जैसा चाहो वैसा ही करो। अज्ञान बस या बुद्धि भ्रम होने के कारण भूल से जो कुछ भी मैंने क्रम या अधिक कम से कम दिया हो या देवी, हे परमेश्वरी, सब अपराध क्षमा करो और प्रसन्न हो। हे जगदम्ब माता, हे कामेश्वरी, सच्चिदानंदेश्वरी, रूपिणी, महेश्वरी, पनवेश्वरी, आप प्रेम पूर्वक मेरे यहाँ पूजा स्वीकार करो और मुझे पर प्रसन्न हो। आप गुप्त से भी गुप्त वस्तु की रक्षा करने वाली हो। आप मेरे किए हुए जप को ग्रहण करके मेरे सभी अपराधों को क्षमा करो। हे देवी, मैं पनवेश्वरी महेश्वरी, आपकी कृपा से मुझे सिद्धि की प्राप्ति हो। जय हो जगदम्बा माता की जय। जय हो जगदम्बा की जय। सिद्धकंज का स्वस्त्र। भगवान शंकर ने पार्वती से कहा, हे देवी सुनो, मैं उत्तम कुंज का स्वस्त्र का वर्ण करता हूँ। जिस मंत्र के प्रभाव से देवी का जप पाठ सफल होता है, पाठ के लिए कवच, अगला कलीन, रहस्य सूत्र, ध्यान, न्याय, यहाँ सब धन अर्चन भी अवश्य नहीं है। केवल कुंज का स्वस्त्र की ही एक दुर्गा पाठ का फल प्राप्त हो जाता है। ये कुंज का स्वस्त्र अत्यंत गुप्त और देवों के लिए भी दुर्लभ है। ये पार्वती जैसे गुप्तांक की भांति प्रयत्न पूर्वक रखना चाहिए। ये उत्तम गुप्तांक स्वस्त्र केवल पाठ के द्वारा मरण, मोहन, वशीकरण, स्तनबंध और उच्चाटन आदि आभिचारिक उपदेशों को सिद्ध करता है। मंत्र। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडा विच्चय। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडा विच्चय। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडा विच्चय। ओम ह्रीं क्लीं। ओम ह्रीं क्लीं जूं च ज्वालाय 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 जलय ज्वालाय प्रज्वलत ये ह्रीं क्लीं चामुंडा विच्चय ज्वलाय हस सह लय छ पटे स्वाहा। हे रुद्र स्वरूपिणी, तुम्हें नमस्कार है। हे मधु दैत्य को मारने वाली, तुम्हें नमस्कार है। हे कटु कैट वासनी से नमस्कार है। महिषासुर को मारने वाली देवी, तुम्हें नमस्कार है। हे शुंभ निशुंभ का हरण करने वाली और शुंभ को मारने वाली, तुम्हें नमस्कार है। हे देवी महादेवी, मेरे जप का जागृत करो और सिद्ध करो। एक कार के रूप में, सृष्टि स्वरूपिणी ही के रूप में सृष्टि पालन करने वाली, कली के रूप में काम रूपिणी तथा निखिल ब्राह्मण की बीज रूपिणी देवी, तुम्हें नमस्कार है।
चामुंडा के रूप में, चंड का निवासिनी और ये कार के रूप में तुम वर देने वाली हो। विश्व के रूप में तुम नित्य ही अभय देती हो। इस प्रकार ये हीम क्लीन चामुंडा बिच्चे तुम इस मंत्र का हीम क्लीन चामुंडा बिच्चे इस मंत्र का स्वरूप हो। धा धी धू के रूप में धूर्जती शिव की पत्नी हो। बा बी बू के रूप में तुम बाड़ी की अर्धीरवश्री हो। का की कू के रूप में कालका देवी। सा सी सु के रूप में मेरा कल्याण करो। हूँ हा हूँ कार हुंकार स्वरूपिणी। जा जुम जम जूम जम नाशनी। भा भूम भूम के रूप में कल्याणकारिणी भैरवी भवानी तुम्हें बारंबार प्रणाम है। आ का चा टा ता पा च शा भी च ए भीम हिम चम दिनजाग्रह इन सबको तोड़ो और तृप्त करो। स्वाहा पा पी पू के रूप में तुम पार्वती पूर्णा हो। खा खी फू के रूप में तुम खीचरी आकाश सारणी अथवा खीचड़ी मुद्रा हो। सो सा सी सु स्वरूपिणी सप्तशती देवी के मंत्र को मेरे लिए सिद्ध करो। यह कुंज का स्तोत्र मंत्र को जगाने के लिए है। इसे भक्तहीन पुरुषहीन को नहीं देना चाहिए। हे पार्वती इस गुप्त रखो। हे देवी जो बिना कुंज का स्वस्थ का सप्तशती का पाठ करता है उसे किसी प्रकार की सिद्ध नहीं। इस प्रकार वन में रोना निर्धर्थ होता है। दुर्गा चालीसा। नमो नमो दुर्गे सुख करनी, नमो नमो ने दुख करनी। निराकार है ज्योत तुम्हारो तीन लोग पहले जार। शशि ललाट महाविकराला। शशि ललाट मुख महाविशाला। नेत्र लाल बिरकुटी विकराला। रूप मात को अधिक सरावे। दरस करत जनति सुख पावे। तुम संसार सतलोकिना पालन हेत अन्न धन दीना। अन्नपूर्णा हुई जग पाला तुम यादि सुंदरी पाला। पिल्ले का नारी तुम गौरी सब शंकर प्यारी। शिव योगी तुम्हारे गुरु हमें, ब्रह्मा विष्णु तुम्हें निध हमें। रूप सरस्वती को तुम दारा, दे सदबुद्ध ऋषि मन नुवारा। धरा रूप नरसिंह को अम्मा, प्रगट पे फाड़ कर कम्मा। रक्षा कर पहलात बचाए, हन्ना को सुख सड़क पटायो। रश्मि रूप धरो जग माई, श्री नारायण समाई। चीड़ सिंध में कृत व्यासा, दया संधि नासा। हिंगलाज में तुम्हें भवानी, मैं महात्मा जात भकानी। मातंगी धुआवत माता, भुवनेश्वरी बंगला तुसाता। श्री भैरव तारा जगतानी, चिन्ह भाव दुख निवारणी। के हर बाएं सोए भवानी, लांगुर भी चलत मांगी। कर में खप्पर खंगड़ विराजे, जाको देख काल डरवाजे। सोए अस्त्र त्रिशूला, जात ढस सुन सूला। नगर कट में तुम्हें विराजत, तीन लोक में डंका बाजक। शुभ न शुभ दानव तुम मारे, रगत भी संकन सहारे। मैं सासुद दैत्य अभिमानी, जय अद्वार मयुक लानी। रूप कराल कालिका धारा, सैन सहितम तही सहारा। पड़ी गाड़ संतन पर जब जब, वही साय माँ तुम तब। अमर पुरी वासन लोवा, तुम महिमा वासन लोका। तो महिमा सब कह शोका। ज्वाला में है जो तुम्हारे, तुम्हें सदा पूजन नर नारी। प्रेम भक्त से जो स्वभाव है, दुख दरिद्रता निकट नहीं आवे। ध्यावे तुम्हें जो नर मन लाई, जन्म मरण से सब छूट जागी। जोगी सुर मन कहते पुकारी, जोगी न हुए बिन शक्ति तुम्हारी। शंकर आचरण तब कीनो, काम क्रोध जीत सब दीनो। निस्तिन ध्यान धरो शंकर को,
काऊ कालनी सुमरो तुमको, शक्ति रूप को मरम न पायो, शक्ति गई तो मन पछतायो। शरणागत की बगानी, जय जय जगदम्ब भवानी, भई प्रसन्न आदि जगदम्बा, ते शक्ति नहीं किन विलम्बा। माँ को मात कष्ट अति घेरो, तुम मैंने कौन हरे दुख मेरो। आस्था आस्था तृष्णा निपस्ता में, रिप मत डर पावे। शत्रु नाश की जय महारानी, सुमरो चित्त में भवानी। कहो कृपा है माता दयाला, सिद्ध रिद्ध सिद्धि को निहाला। जब लगी दया फल पारू, तुम्हारा दसवें सदा सुनाऊं। दुर्गा चालीसा जो नर गावे, सब सुख हो परम पद पावे। देवी दास शरण जाने, कहो कृपा जगदम्बे भवानी। शरणागत रक्षा करे रक्त निशंक, मैं आयो तेरे शरण में, मात लीजिए अंक। जय जगदम्बा की जय, जय हो भगवती मैया की जय, जय हो शेरावाली की जय, जय हो सांचे दरबार की जय, वैष्णो देवी मैया की जय, लांगुर बलवीर की जय, भैरव बाबा की जय, मनसा देवी मैया की जय। प्रेम से जय बोलो अम्बे मैया की, अम्बे की दुर्गे की और लांगुरिया की। जो तेरे गुण गाता और मन मांचित फल पाता, और तेरी कृपा से माता भव सागर ते तर जता के पार लगैया की। अम्बे की दुर्गे की और लांगुरिया की, प्रेम से जय बोलो अम्बे मैया की, अम्बे की दुर्गे की और लांगुरिया की। तुम हमारो ब्रह्माणी और आगम नगम बकानी के पार लगैया की। अम्बे की दुर्गे की और लांगुरिया की, प्रेम से जय बोलो अम्बे मैया की, अम्बे की दुर्गे की और लांगुरिया की। जो तेरे गुण गाता और भव सागर से तर जाता के पार लगैया की। अम्बे की दुर्गे की और लांगुरिया की, प्रेम से जय बोलो अम्बे मैया की, अम्बे की दुर्गे और लांगुरिया की। जय अम्बे मैया की जय। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे कप्पर वाली, तेरे ही घोड़े गावे बारेती, मैया हम सब उतारे तेरी आरती। तेरे भक्त जनों पे मैया भीड़ पड़ी है भारी, तेरे भक्त जनों पे मैया भीड़ पड़ी है। दानव उधर पर टूट पड़ो, माँ करके सिंह सवार, सौ सिंहों से बलशाली, अष्टो भुजाओं वाली, सतियों के सखी को सवारती, मैया हम सब उतारे तेरी आरती, या हम सब उतारे तेरी आरती। माँ बेटे इस जग में बड़ा ही निर्बल नाता, माँ बेटे का है इस जग में बड़ा ही निर्बल नाता। पूत कपूत सुने पर माता सुनी कुमाता, पूत कपूत सुने नहीं पर माता सुनी कुमाता। सब परे करना बरसाने वाली, अमृत बरसाने वाली, दुखियों के दुख को निवारती, या हम सब उतारे तेरी आरती, या हम सब उतारे तेरी आरती। मैं तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे कप्पर वाली, तेरे ही घोड़े गावे आरती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। ही नहीं मांगते धन और दौलत, ना चांदी और सोना, नहीं मांगते धन और दौलत, ना चांदी और सोना। हम तो मांगे तेरे मामा, हम तो मांगे मनमा एक छोटा सा कोना, हम तो मांगे तेरे मनमा एक जनता, तेरे मनमा एक छोटा सा कोना। सबकी बिगड़ी बनाने वाली, लाजे बचाने वाली, सतियों के सत्य को सवारती, भैया हम सब उतारे तेरी आरती, भैया हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली,
तेरे ही घोड़े गावे भारती, भैया हम सब उतारे तेरी आरती। जय अम्बे मात की जय, जय वैष्णो माता की जय, लांगुर बलवीर की जय, भैरव बाबा की जय। जय हो वैष्णो देवी मैया की जय, तोरगढ़ वाली मैया की जय, जोगनेर वाली मैया की जय, करौली वाली मैया की जय, कालका मैया की जय, मनसा देवी मैया की जय, नौ देवियों की जय, सांचे दरबारी की जय, ओम शेरावाली माता की जय, सांचे दरबार की जय। जय हो जगदम्बा माता रानी की जय। माता रानी ने भेजो सुहागी सुहागिन रे लिए, माता रानी ने वो गाड़ी तो घंटा लेट सजलंगुरिया, गाड़ी तो घंटा लेट सजलंगुरिया। कभी फुर्सत हो तो जगदम्बे निर्धन के घर भी आ जाना, कभी फुर्सत हो तो जगदम्बे निर्धन के घर भी आ जाना। जो रूखा सूखा दिया हमें कभी उसका भोग लगा जाना, रूखा सूखा दिया हमें कभी उसका भोग लगा जाना। न छत्र बना सका सोने का, न चुंदरी घर में तारों जड़ी, न छत्र बना सका सोने का, न चुंदरी घर में तारों जड़ी, न बर्फी पेड़े मेवा माँ बस श्रद्धा नैन बिछाए खड़ी, इस सादा की रख लो लाजियो माँ, इस सादा की रख लो लाजियो माँ, इस अर्ज को ना टुकरा देना, कभी फुर्सत हो तो जगदम्बे निर्धन के घर भी आ जाना। जिस घर के दिए में तेल नहीं, तेरी जोत जलाऊं मैं कैसे, जिस घर के दिए में तेल नहीं, वहाँ जोत जलाऊं मैं कैसे। मेरा खुद ही बिछोना धरती पर, मेरा खुद ही बिछोना धरती पर, तेरी चौकी सजाऊं मैं कैसे। वहाँ बैठा हूँ वहाँ बैठ ले माँ, जहाँ बैठा हूँ वहाँ बैठ ले माँ, बच्चों का दिल बहला देना, कभी फुर्सत हो तो जगदम्बे निर्धन के घर भी आ जाना, कभी फुर्सत हो तो जगदम्बे निर्धन के घर भी आ जाना। तू भाग्य बनाने वाली है और मैं तकदीर कमा रहा हूँ, तू भाग्य बनाने वाली है और मैं तकदीर कमा रहा हूँ। मैं दाती हूँ संभालो भिखारी को, दाती संभालो भिखारी को, आखिर तेरी आँख का तारा हूँ, दाती संभालो भिखारी को, आखिर तेरी आँख का तारा हूँ। मैं दोषी हूँ तू निर्दोष है माँ, मैं दोषी हूँ तू निर्दोष है माँ, मेरे दोष को तू भुला देना,
मेरे दोस्त को तू बुला देना, कभी फुर्सत हो तो जगदम्बे निर्धन के घर भी आ जाना, जो रूखा सूखा दिया हमें कभी उसका भोग लगा जाना, जो रूखा सूखा दिया हमें कभी उसका भोग लगा जाना, कभी फुर्सत हो तो जगदम्बे निर्धन के घर भी आ जाना। जय हो शेरा वाली की जय। झूठी दुनिया से मन को हटा ले, ध्यान मैया जी के चरणों में लगा ले, नसीबा तेरा जाग जाएगा, नसीबा तेरा जाग जाएगा। झूठी दुनिया से मन को हटा ले, ध्यान मैया जी के चरणों में लगा ले, नसीबा तेरा जाग जाएगा, नसीबा तेरा जाग जाएगा, नसीबा तेरा जाग जाएगा, नसीबा तेरा जाग जाएगा। झूठा संसार का तो चलन अनोखा है, झूठे संसार का तो चलन अनोखा है, पग पग में काया यहाँ धोखा ही धोखा है, पग पग में काया धोखा धोखा ही है। मान जाए यदि मैया को मना ले, मान जाए यदि मैया को मना ले, जो तेने के तो दिल में जगा ले, नसीबा तेरा जाग जाएगा, हाँ नसीबा तेरा जाग जाएगा। झूठी दुनिया से मन को हटा ले, ध्यान मैया जी के चरणों में लगा ले, नसीबा तेरा जाग जाएगा, नसीबा तेरा जाग जाएगा, नसीबा तेरा जाग जाएगा, नसीबा तेरा जाग जाएगा। माल तो तेरा पास है तो माल तेरे खाएंगे, माल तेरे पास है तो माल तेरा खाएंगे, हुआ तुझा खत्म वो नजर नहीं आएंगे, माल तेरे पास है तो माल तेरा खाएंगे, हुआ जो खत्म है तो नजर नहीं आएंगे। माँ मैया को दिल में बसा ले, माँ माया को तू अपना बना ले, प्यार इनका अनोखा तू लाल, नसीबा तेरा जाग जाएगा, नसीबा तेरा जाग जाएगा। झूठी दुनिया से मन को हटा ले, ध्यान मैया जी के चरणों में लगा ले, नसीबा तेरा जाग जाएगा, नसीबा तेरा जाग जाएगा, नसीबा तेरा जाग जाएगा, नसीबा तेरा जाग जाएगा। शेरा वाली मैया मेरी ममता की खान, शेरा वाली मैया मेरी ममता की खान, दुखियों को प्यार देती बड़ी ये मान है, दुखियों को प्यार देती बड़ी ये मान, हाथ ने का तू सिर पे धरा ले, काम बेंगेड़े तू चाहे कुछ भी कर, हाथ ने का तू सिर पे धरा ले, काम बेंगेड़े तू कुछ भी करा ले, नसीबा तेरा जाग जाएगा, नसीबा तेरा जाग जाएगा। झूठी दुनिया से मन को हटा ले, ध्यान मैया जी के चरणों में लगा ले, नसीबा तेरा जाग जाएगा, नसीबा तेरा जाग जाएगा। मस्त मंडल मैया के चरणों का दीवान,
हम तो मैया के चरणों के दीवाने, सारा जग झूठा सच्चा इनका ठिकाना, सारा जग झूठा सच्चा इनका ठिकाना, सारा जग झूठा सच्चा इनका ठिकाना। शिव चरणों में को लगा ले, शिव चरणों में को लगा ले, बात बन जाए बिंगड़ी बना ले, नसीबा तेरा जाग जाएगा, नसीबा तेरा जाग जाएगा। झूठी दुनिया को मन को हटा ले, ध्यान मैया जी के चरणों में लगा ले, नसीबा तेरा जाग जाएगा, नसीबा तेरा जाग जाएगा, नसीबा तेरा जाग जाएगा, नसीबा तेरा जाग जाएगा। जो शेरावाली माता की जय, सांचे दरबार की जय, लांगुर बलवीर की जय, भैरव बाबा की जय, मनसा देवी मैया की जय, कालका मैया की जय, पार्वती मैया की जय, गौरी शंकर की जय। गौरा मेरी मात व पिता मेरे भोलेनाथ, इन दोनों के चरणों में मेरे कोटि कोटि प्रणाम, इन दोनों के चरणों में मेरे कोटि कोटि प्रणाम। सर्व मंगल्य मांगल्य शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्येत्रम के गौरी नारायणी नमस्तस्ये। सर्व मंगल्य मांगल्य शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्येत्रम के गौरी नारायणी नमस्तस्ये, नारायणी नमस्तस्ये। सर्वमंगल्य मांगल्य शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्येत्रम के गौरी नारायणी नमस्तस्ये, नारायणी नमस्तस्ये। जय हो जगदम्बा की जय।